वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल्स कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? देखिए, ये जो थ्योरी है ये 1931 में पॉलिंग ने दी थी, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? उन्होंने इस थ्योरी में ये बताया था कि जो मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड होते हैं, मेटल जो कि सेंटर मेटल होता है, लिगेंड जो उसके सराउंड जुड़े हुए होते हैं, मेटल और लिगेंड्स के जो बॉन्ड होते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को। तो ये फॉर्मेशन होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से, जो कि लिगेंड्स डोनेट करते हैं मेटल को। ये उन्होंने बताया था। तो ये थी फर्स्ट जो उन्होंने बताई थी। सेकंड जो इस थ्योरी के बारे में बताया गया है वो ये था कि जो मेटल आयन है इसमें नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने ये बताया था एक इक्वल एनर्जी पे, यानी कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ ना कुछ वैलेंस ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जो उनके सब शेल्स में जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जिसमें कि लिगेंड्स जो होते हैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से जब हम ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हमें पता लगता है कि उसमें कितने जो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ये हम आगे देखेंगे। थर्ड नंबर पे उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो भी हमारा सेंटर मेटल एटम होगा, जो भी हमारा सेंटर मेटल एटम होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इक्वल होता है जितनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। कि जितनी भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगी वो उनमें वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी कि सेंटर मेटल के। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है वो लिगेंड्स जो है वो डोनेट करते हैं, और वो डोनेट कहाँ पे करते हैं? वो डोनेट करते हैं जो हाइब्रिड एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल्स शेयर नहीं किए हुए होते उन ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स क्या करते हैं? अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जिससे मेटल और लिगेंड्स का कनेक्शन बनता है। ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि ये जो है अलग अलग फॉर्मेशंस में होती है, अलग अलग शेप्स में होती है, जैसे कि ऑक्टाहीड्रल, स्क्वायर प्लेन, टेट्राहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहीड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने बताए थे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो हमारे सबसे पहले हम ऑक्टाहीड्रल के एग्जांपल्स देखेंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6 का। ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, जिसमें हम फॉर्मेशन करेंगे CrNH3 6 3 पॉजिटिव की। Cr सेंटर एटम, NH3 6 यानी 6 NH3 Cr के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो है ये हमारा NH3 जो है ये हमारे लिगेंड्स हैं। तो ये किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हम इस देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें चार्ज किसना है। इसमें 3 पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है ना। ये जो पूरा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है ना क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, और क्रोमियम की जो रिलेशन है, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आर्सेनिक के बाद 3d में 5 और 4s में 1 होती है, यानी कि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, यानी 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स टू से 1
2, 3, 4 एंड 5। 4s में 1 है, 4s में 1 है, जो उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं। इन्होंने कहा क्या है कि जो 3Cr होते हैं ना, Cr, ये 3 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इसमें से क्या हो गया कि 3 उसने डोनेट कर दिए, तो कितने बचे? 6 थे, 5d में थे, 1s में था, 6 थे, तो 3 डोनेट करके इसके पास 3 बचे। अब यहाँ पे हमने ये देखना है इसमें कितने बचे हैं, हमारे पास 3 बचे, यही 3 हमने नीचे ले रख दिए। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? अब ये देखिए D2 है, D2, ये क्या है S, और ये है P3। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? D2sp3 की हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल। तो यानी कि जो फॉर्मेशन जो होगी Cr NH3 3 पॉजिटिव की जो फॉर्मेशन होगी, NH3 6 NH3 हैं, 3 तो इसमें हैं ही हैं पहले से ही, तो 6 NH3 अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और कहाँ पे डोनेट करेंगे? ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हर एक में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 NH3 के। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन बनती है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं जब NH3 6 NH3 ने अपने 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया और एक कोऑर्डिनेशन जो है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना ली है, यानी कि एक बॉन्ड बना लिया है। ये है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह से ही फॉर्मेशन ऑफ फेरिक साइनाइड यानी FeCN6 नेगेटिव। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कॉम्प्लेक्स आयन की, वो क्या होगी? Fe की वो +3 होगी। Fe की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी? +3। अब इसके अंदर हम देखते हैं। अब देखिए Fe एटॉमिक नंबर होता है 26। ग्राउंड स्टेट पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हमारे पास D में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और S में 2 होते हैं। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसके अकॉर्डिंग Fe3 पॉजिटिव होता है, Fe3 पॉजिटिव होते हैं। तो S में से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर ये जो पेयरिंग वाला है ये निकलेगा, यानी कि ये 5 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि ये आपस में पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कैसे? कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 2, ये अपने साथ इस तरह से शेयर कर लेंगे ऑर्बिटल्स को, तो 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है D2sp3 की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हाइब्रिड हो रहे हैं। तो कौन सी है? D2sp3। Cn कितने हैं? 6 हैं, Cn6, ठीक है। और यहाँ पर 6 पेयर ऑफ Cn नेगेटिव के आएंगे, यानी कि ये तो हमारी पहले ही फील्ड है जो कि हमने अभी अभी की थी। अब 6 पेयर Cn नेगेटिव के कहाँ पे आएंगे? इनमें, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिससे कि हमारे पास ये वाला फॉर्मेशन बनेगा। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ COF6 नेगेटिव आयंस की। अब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की जो सेंटर मेटल होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। D में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, S में होते हैं 2। अब CO क्या होता है? CO3 पॉजिटिव होता है, मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, यानी कि ये दोनों और एक इसमें से इसने डोनेट कर दिया और बाकी इसके पास ये रेस्ट ऑफ ये बचे। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी
देखिए ये तो फील्ड हैं ही हैं हमारे पास, ये वाले तो हमारे पास फील्ड हैं ही हैं जो हमारे पास अभी आए हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी, यानी कि sp3d2 की यहाँ तक sp3d2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी ऑर्बिटल्स की, किसमें CO3 पॉजिटिव आयंस के साथ। और इसकी जो फॉर्मेशन कैसे बनेगी COF6 3 नेगेटिव की, क्योंकि ये तो हमारी फील्ड है तो यहाँ पे तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं है। F6 जो अपने कहाँ पे डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इनके अंदर, ये यहाँ पे डोनेट करेंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब इस फॉर्मेशन में देखिए जो F होता है फ्लोरीन, ये नेगेटिव आयन होता है, ये जो है वीक लिगेंड फील्ड होती है इसकी। अब ये जो है अनेबल होता है पेयर अप करने में 3d ऑर्बिटल में, इस वजह से ये 4s 4p और 4d में एंटर करता है। तो ये जो है हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।